आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत आपके एक अधिकार की चर्चा कर रहा हूं। अगर मान लीजिए कि आप किसी प्रॉपर्टी पे आप खेती करने जाते हैं और आपकी के खेत का जो रास्ता है किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी से होकर के जाता है, आसपास कोई सरकारी मार्ग नहीं है। अब जिसके रास्ते से आप जा रहे हैं वो आपको मना कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं इस रास्ते से जाने नहीं दूंगा। अगर वो मना कर रहा है तो आप अपने घर पे या फिर आपका खेत है वहां आप नहीं जा पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। यहाँ आपको बता दूं कि आपको पूरा अधिकार है कि आप अपने खेत पे जा पाएं, आप अपने घर पे जा पाएं, भले ही आपको किसी दूसरे व्यक्ति के जमीन से होकर के जाना पड़े। तो इस संदर्भ में आपके क्या अधिकार हैं और किस कानून के अंतर्गत आपको ये अधिकार मिलता है। अगर कोई आपके अधिकार के साथ आपके अधिकारों का कोई व्यक्ति हनन कर रहा है, आपको रोक रहा है, तो आपके पास क्या रेमेडी है, कहाँ जाना चाहिए, और आप जो केस फाइल करेंगे तो केस में किन किन बातों का जिक्र करना जरूरी है, जिससे कि जो केस आप फाइल कर रहे हैं उसका आदेश आपके पक्ष में हो सके। तो साथियों, ये एक कई बार समस्या होती है गांव में, जहां की सरकारी मार्ग नहीं होता है। वहां पे पहले से काफी लंबे समय से आपके पूर्वज उस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए आते हैं, लेकिन इन मौके पे कुछ समय पहले आपको कोई व्यक्ति रोक टोक कर रहा है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले इसकी शिकायत आप करें आपका जो तहसील कार्यालय है वहां पे। वहां से आपको फायदा ये मिलेगा कि वहां से उसका आपको रेमेडी नहीं मिलेगी, लेकिन वहां से जो पंचनामा वगैरह बनते हैं, वहां पे जो पटवारी की रिपोर्ट होती है, आरआई की रिपोर्ट होती है, उसका इस्तेमाल आप सिविल कोर्ट में कर सकते हैं। तो साथियों, अगर तहसील से आपको उसका न्याय नहीं मिलता है तो फिर आपको जाना है सिविल कोर्ट में। और सिविल कोर्ट में आप केस किस बात के लिए फाइल करेंगे? परमानेंट इंजंक्शन के लिए, मतलब शाश्वत व्यादेश की जो विपक्षी है वो आपको कभी ना रोके कि इस जमीन से आपको नहीं जाना है, आपको कभी डिस्टर्ब ना करे कि आपको इस जमीन से नहीं जाना है, आपको हमेशा के लिए वो जमीन आपके आने जाने के उपयोग के लिए दे दी जाए। तो अब जब आप केस फाइल करेंगे सिविल कोर्ट में, तो सबसे पहले तो आपको कई सारी चीजों का ध्यान देना है, उनको जिक्र करना जरूरी है अपने आवेदन में। सबसे पहला ये कि आखिर आप उस जमीन का इस्तेमाल कब से करते आ रहे हैं। 20 वर्ष से ज्यादा लंबा समय हो गया है आपको उस जमीन का इस्तेमाल करते हुए। दूसरा, आपका जो घर का जो खसरा नंबर है और जिस दूसरे व्यक्ति की जमीन से आप अपने घर में आ रहे हैं उसका क्या खसरा नंबर है, ये जिक्र जरूर करें। उसकी चौहद्दी क्या है, मतलब कि चारों साइड में क्या क्या है, उसका जिक्र भी जरूर करें। इसके अलावा आप किस पर्पज के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि मैं खेती करता हूं वहां पे, या फिर अगर आपका घर है तो मेरे बच्चे आते जाते हैं, वहीं से स्कूल आते जाते हैं, वहीं से हम मार्केट जाते हैं, वहीं से हम अपनी नौकरी के लिए जाते हैं, वहीं से हम अपना सामान बेचने के लिए जाते हैं। ये भी आपको जिक्र करना जरूरी है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप इस बात का जिक्र जरूर करें कि आपके पास इस जमीन के अतिरिक्त इस रास्ते के अलावा दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अगर आपने इस पॉइंट का जिक्र नहीं किया तो हो सकता है कि जो केस का फैसला है आपके अगेंस्ट हो जाए, तो इस बात का जिक्र जरूर करें। अब इस संदर्भ में जो कानून है साथियों, वो कानून है भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 15, जो आपको या तो मान लीजिए कोई लाइट का सुखाधिकार हो या फिर हवा का सुखाधिकार हो, जिसका आप लंबे समय से उपयोग करते आ रहे हैं 20 वर्ष से ज्यादा, तो वहां पे आपका अधिकार हो जाता है और आप उसका दावा कर सकते हैं। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट भी है। यह है श्री स्वयं प्रकाश आसाराम वर्सेस आनंदा वैली अम्मा 2010 का है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो ये कहता है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को लंबे समय से 20 वर्ष से लंबे समय से आप उसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं और आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो वहां पे आपका अधिकार है कि आप उसका उपयोग कर सकते हैं। कोर्ट से आप उस संदर्भ में मांग कर सकते हैं कि आपको हमेशा के लिए वो जो रास्ता है दे दिया जाए, ताकि आप अपने खेत में, आप अपने घर में, या फिर जो प्रॉपर्टी आपकी आप वहां पे आ जा सके। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आप ये बात समझ गए होंगे कि आपका जो अधिकार है, और हमने जिन जिन पॉइंट का आपको जिक्र
किया है कि इन पॉइंट का जिक्र अपने पिटीशन में करना ना भूलें, क्योंकि कई बार होता है कि हम आधी अधूरी जानकारी के साथ कोर्ट पहुंच जाते हैं और उसके बाद कोर्ट का फैसला हमारे अगेंस्ट में हो जाता है। तो इसलिए इन तथ्यों का वर्णन करते हुए ही आप कोर्ट में केस फाइल करें और ये जरूर बताएं कि जो सरकारी मार्ग है वहां पे नहीं है। सरकारी मार्ग आपको तभी मिलेगा जब आप अपने घर से इस प्राइवेट व्यक्ति की जमीन से होते हुए आगे जाएंगे, फिर वहां से सरकारी मार्ग शुरू होता है। आसपास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। धन्यवाद।